अंकल ने मुझे पहले दिन से बोल रहे कि जो मंदिर पानी में है ना माता का, वो कब आएगा। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। 4 धाम यात्रा हमारी पूरी होगी, बहुत अच्छा लगा हमें। पहाड़ खत्म हो गए तो मतलब रिश्ता खत्म। नहीं कभी दवा काम करती है, कभी दुआ काम करती है, दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। तो आज फाइनली वहाँ के दर्शन भी हो गए बढ़िया करके। अंकल आप छोड़ दो, पूरा भजन पीछे छोड़ दो, कोई नहीं, खाली पाँव चलाओ बस। आंटी आप हटो आगे से। गाइस मजाक नहीं है, अभी रुको, गाड़ी साइड लगाता हूँ। 10 दिन पहाड़ों पे घूमे, मजा आया, बढ़िया, भगवान के दर्शन हुए। घर तो जाना ही है। तो ये लो भाई, सुबह सुबह का कुछ नज़ारा ऐसा है भाई। बाकी ये देखो भाई, सूरज देव भी आ रहे हैं और बादल भी आ रहे हैं साथ साथ में, देखो टक्कर चल रही भाई। बाकी भाई अपनी तरह सारे यात्री निकलने की तैयारी में है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है दर्शन करने के लिए। तो 1-2 गाड़ी और लगी थी तो निकल गए। बाकी यहाँ आंटी और अंकल भी रेडी। अंकल गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। बम बम बोले आंटी, हर हर महादेव। फाइनली 4 धाम यात्रा कंप्लीट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। सोचा था अंकल कभी ऐसा 4 धाम हो जाएंगे? सोचा नहीं था, तुम्हारे से बात हुई, तुमने 4 धाम यात्रा हमारी कामयाब करा दी। बाबा ने बुला दिया आपको, आपकी श्रद्धा था, मन था। कृपा है। बिल्कुल 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 मैं सोचा था, बिल्कुल। पर ये नहीं होता कि भाई चलो हो जाएंगे, पर हो गए। आज निकलेंगे ऋषिकेश के लिए और निकलते निकलते हरिदेव में दर्शन करवाएंगे अंकल लोगों के, और देवप्रयाग में करवाएंगे अगर नीचे जा सकेंगे अंकल। तो चलने का तो अंकल को थोड़ा दिक्कत है, देखेंगे ऊपर से दर्शन कर लेंगे। तो चलो निकलते हैं, सुबह की 8:30 हो रही है ना अंकल? डेली की तरह आज भी लेट हो गए। 7 बजे निकलना था, 8 बोले कई बात नहीं, सब चलता है ना, बाबा की जैसी मर्जी होगी है ना। तो चलो यार, इस होटल को बाय बाय बोलते, यहाँ 2 दिन कटे अपने, है ना आंटी? तो चले अंकल? हाँ चले। माँ धारी के दर्शन करने के लिए और पहाड़ों से नीचे। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया लगा। 4 धाम यात्रा हमारी पूरी होगी, बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल। और छोटे मंदिर जो है रास्ते में जो मंदिर आए, सब हमने दर्शन किए, इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से, करते हैं आज के दिन की शुरुआत बाबा का नाम लेके। हर हर महादेव, बद्री विशाल भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। तो चलो भाई, और हमारे ठीक सामने भाई गोपेश्वर है, ये देखो, ये गोपेश्वर का मार्केट दिख रहा है, तो उसके बिल्कुल सामने ही थे हम। वहाँ भी आंटी मंदिर है गोपीनाथ भगवान का। हाँ, और अंकल तो हमारी चौड़े में बैठ गए। अंकल मौज है ना, बस जिंदगी में मौज होनी चाहिए बस, है ना। इंसान आधा से ज्यादा बीमार है, दिमाग से हो जाता है, सोच सोच के मैं बीमार हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, दवाई भी खाओ, थोड़ा मोटिवेट रहो थोड़ा, है ना अंकल? थोड़ा ये भी रहो कि यार ठीक है जो भी है, आधा से भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये होना चाहिए। मंदिर में इतना अच्छा लगा हमें, तो भाई बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल मन खुश हो गया हमारा। बिल्कुल। चलो भाई, आगे निकलने से पहले भाई चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो कर्णप्रयाग से भाई 1 किलोमीटर पहले है, और यहाँ पे भाई चाय नाश्ता कर लेते हैं। भाई का होटल है यहाँ पे, खाना भी मस्त है और व्यू भी मस्त है। अभी व्यू दिखाएंगे भाई जी, कैसे हो? मस्त है भाई जी। यहाँ से अगर बाहर जाएंगे भाई, ये देखो व्यू, तगड़ा व्यू है कर्णप्रयाग का, 1 नंबर व्यू आता है भाई यहाँ से, देखो। और ये संगम है नीचे, देखो ये भाई अलकनंदा नदी आ रही है और पिंडर नदी आ रही है, तो वहाँ पे भाई संगम हो रहा है। और आंटी देख रहे हैं संगम। आंटी ये संगम है कर्णप्रयाग, जो आपको दिखाया जाए ना आधे टाइम, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, अभी देख रहे हो, मजा आ रहा है ना। वो वहाँ से पिंडर नदी आ रही है, ये अलकनंदा नदी है। अब देखो भाई, आजकल बारिश हो रही है तो पानी थोड़ा मटमैला हो रखा है, देखो। तो ऐसा जबरदस्त व्यू है। चाय नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे आगे। हाँ, वहाँ से जाना है, फिर वहाँ से, यहाँ से नीचे मार्केट उतरेंगे, पुल के ऊपर से फिर ऐसे जाएंगे। तो चलो भाई, मस्त करके गर्मा गर्म नाश्ता करने पर निकलते हैं फटाफट। चले आंटी? चलो 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 चलो। तो लो भाई, फाइनली पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर भी संगम है, आंटी को परसों दिखाई देना आंटी, मंदाकिनी और अलकनंदा का। तो चलो जी, फाइनली भाई धारी देवी पहुंच गए हैं, सामने पे मंदिर है, जय माता धारी। और फाइनली अंकल पहुंच गए। अंकल थोड़ा तो चलना पड़ेगा, थोड़ा 500 मीटर, थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलो चलते हुए दर्शन करते हैं। चलो भाई, फाइनली पुल पे आ गए हैं। अब देखो, चारों धाम की रक्षा कर रहे हैं धारी माता, यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे ये है कि आप कभी भी आ सकते हो। ऋषिकेश से 110 किलोमीटर है ओनली,
तो इस वजह से लोग आ जाते हैं यहाँ पे बारिश में, बरसात में, ठंड में, गर्मी में, कभी भी। और आंटी वीडियो बनाते बनाते चल रहे हैं। तो चलो अभी दर्शन करके आगे वापस, और अभी वापस ट्रैक कर रहे हैं ऊपर के लिए। अंकल के लिए थोड़ा अभी डिफिकल्ट है भाई चढ़ाई चढ़ना, बाकी सपोर्ट तो मैं कर रहा हूँ अंकल को पीछे से हाथ से, तो क्या करें भाई। चलो कोई नहीं, बस हो गया, अब 200 मीटर रह गया। अंकल आप छोड़ दो, पूरा वजन पीछे छोड़ दो, कोई नहीं, खाली पाँव चलाओ बस। आंटी आप हटो आगे से। ये देखो अंकल आप सिर्फ पाँव चलाओ बस, ऐसा सोचो मैं बस, है ना आंटी। अंकल ने धारी देव की चढ़ाई चढ़ दी भाई, पहुंच गए अंकल, धक्का मार मार के लाए, पहुंच गए। चलो अंकल चढ़ गए भाई, अंकल की श्रद्धा थी। अंकल ने मुझे पहले दिन से बोलने की जो मंदिर पानी में है ना माता का, वो कब आएगा, ऐसा अंकल मेरे को बोलते रह रहे थे। तो आज फाइनली वहाँ के दर्शन भी हो गए बढ़िया करके, बहुत बढ़िया दर्शन है, मौज आ गई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया दर्शन है ना। बहुत अच्छे दर्शन है, काफी टाइम तक अंदर रहे अंकल, मंदिर के अंदर बैठे वहाँ बस, और क्या चाहिए। बहुत, और क्या चाहिए। चढ़ाई भी चढ़ दी, ट्रैक भी कर लिया अंकल ने, सब कुछ कर लिया। चलो फाइनली दर्शन हो गए, खाना खाते हैं फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। चलो भाई खाना लपेटते हैं फिर निकलेंगे आगे। तो चलो जी आगे अपना गर्मा गर्म खाना खाते हैं फिर निकलते हैं ना आंटी। तो चलो यार निकल पड़े हैं धारी देवी से, है ना आंटी, चले है ना अंकल। बहुत बढ़िया मौज, खाना खा लिया, खाना खा लिया, अभी अंकल दवाई खाएंगे। दवाई खा रहा हूं मैं। देखो भाई कभी दवा काम करती है, कभी दुआ काम करती है, दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। लो भाई लो, सामने है बंगी जंपिंग, इंडिया का सबसे हाईएस्ट, और अंकल को करना है भाई। अंकल करना है, कूदना है आपको। गाइस मजाक नहीं है, अभी रुको गाड़ी साइड लगाता हूँ। अंकल एक बार आर या पार। तो मैं तो अंकल से मजाक कर रहा। ये लोग फाइनली पहुंच गए हैं भाई देवप्रयाग में, और नीचे है भाई गंगा माँ का संगम। ये है भागीरथी, वो है अलकनंदा। कलर देखो गाइस कितना डिफरेंट है भाई अभी, क्योंकि उसमें वो थोड़ा ज़्यादा मटमैला हो रखा है, ऊपर बारिश हो रही इस वजह से भाई साहब वो बिल्कुल मटमैला हो रखा है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, देखो डुबकी मार रहे हैं लोग वहाँ पे बढ़िया करके। आंटी यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। आंटी नीचे डुबकी मारना है, चलने का थोड़ा प्रॉब्लम है ना भाई, यहाँ तो और खड़ी चढ़ाई है। धारी देवी की चढ़ाई अंकल को बहुत दिक्कत हुई, ये तो खड़ी चढ़ाई है आंटी, यहाँ पे तो जवान थक जाते हैं। अब देखो भाई आंटी तो है हमारे थोड़ी हिम्मत रखने वाली, थोड़ा अंकल हिम्मत रखते तो हम नीचे जाते आराम से और एक डुबकी मार के आते हैं, है ना आंटी। वैसे अंकल ने बहुत जगह डुबकी मारी भाई, गौरी कुंड में, यमुनोत्री में और बद्रीनाथ में, लेकिन यहाँ भी मरवाते, बट क्या करे भाई, थोड़ा चलने की दिक्कत है, थोड़ा चलने की, है ना। वैसे कुछ अलग था, पर जब नेचुरल देखो तो कुछ अलग ही। बिल्कुल अलग है ना। हाँ नेचुरल तो नेचुरल ही आंटी, वीडियो में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना सामने पे देखने में मज़ा आएगा, है ना। ये बिल्कुल ही हरा है देखो। हाँ बिल्कुल कलर अलग अलग है। अंकल नहीं चल पाएंगे भाई, अंकल ने बड़ी मुश्किल से धारी देवी की चढ़ाई चढ़ी, बड़ी मुश्किल से मैंने धक्का मार मार के लाया अंकल को। चलो कोई नहीं भाई, इतना भी कि अंकल ने बहुत है इस उम्र में। तो ऐसा है भाई, जवानी में क्लब और गोवा मनाली मत घुमा करो भाई, मंदिरों में जाओ, नहीं तो फिर ऐसे धक्का मारना पड़ेगा। है ना आंटी। हाँ सही बात है, जवानी में घूम लो, बुढ़ापे में नहीं घूमा जाएगा। और जवानी से ही भगवान से दिल लगाया होगा ना, तो बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होगी, दिल लगाना, है ना। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में धामों में जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कनेक्शन ना जवानी से ही बनाना पड़ता है, मतलब बचपन से ही 10, 12, 15 साल के हो गए ना, तब से कनेक्शन होने चाहिए भगवान के साथ। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते बुढ़ापे में बल 4 धाम करेंगे, है ना। आंटी के दामाद बोल रहे थे बल। कनेक्शन अभी बनाना पड़ता है भाई भगवान से, सही साथ नहीं देता बुढ़ापे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भगवान भी बोलेंगे कि अब आगे तुझे मेरी याद 60-70 की उम्र में। तो ऐसा है भाई, जवानी में घूम लिया करो, सब कुछ साथ लेके चलो। इंसान नौकरी भी करे, शादी भी करे, सब करे, कर्म भी करे, सब करे, भक्ति भी होनी चाहिए साथ साथ में, है ना। तो अपने तो यही संदेश है भाई, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलो आंटी के तो बढ़िया दर्शन हो गए, है ना। आंटी की फोटो खींचेंगे, वीडियो भी बनाएंगे आंटी की बढ़िया करके। चलो भाई, तो चलो जी निकल पड़े हैं देवप्रयाग से भी। चले आंटी, बोलो गंगा मैया की, देवप्रयाग संगम की। चलो भाई, आ जाओ अंकल, आ जाओ पहाड़ों की एक लास्ट चाय पी लो। आ जाओ आंटी, आ जाओ, पहाड़ खत्म होने वाले हैं भाई,
बस ऋषिकेश से 20 से 25 किलोमीटर पहले है। पहाड़ खत्म हो गए लगभग आसपास तो है, बट अब सीधे ऐसे जमीन पे चलेंगे अब। तो लास्ट चाय अंकल लोगों की भाई ऐसे व्यू के सामने। मैंने कहा पहाड़ों की एक लास्ट चाय पी लो फिर निकलते हैं, वैसे दिल्ली में पीना फिर टपरी पे, है ना। चलो भाई आगे अपनी गर्मा गर्म चाय। अंकल चीयर्स, लास्ट चाय पहाड़ों की लास्ट चाय। चीयर्स चीयर्स आंटी चीयर्स। बस ठीक है वहीं से। चलो भाई पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। और अंकल लोग निकलेंगे फिर दिल्ली के लिए। जैसे ही पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे 4-5 घंटे में, है ना अंकल। घर रात को 11 बजे तक, 11-12 बजे पहुंच जाएंगे अपने घर पे। तो अंकल लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं ऋषिकेश में, तो सीधे घर निकलते हैं। तो चलो यही थी अंकलों के साथ अपनी यात्रा। बस खत्म हो गई, 4 धाम अंकलों के कंप्लीट। और अंकल लोग बाय बाय बोल के जा रहे हैं। बाय बाय। 10 दिन पहाड़ों पे घूमे, मजा आया, बढ़िया भगवान के दर्शन हुए। घर तो जाना ही है। अरे ये तो वो तो है, सही बात है यार। दर्शन अच्छे हो गए भगवानों के। बिल्कुल और क्या, 4 धाम यात्रा इतनी बढ़िया हो गया और सब मंदिर सब देख लिया। बस बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल 10 दिन हम घूम लिए पूरे, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। चलो चाय पी के भी निकलते हैं ना। कर दो अंकल, बाय बाय कर दो पहाड़ों को। बाय बाय। तो चलो यार फाइनली ऋषिकेश में पहुंच गए हैं। और अभी अंकल लोगों ने भाई कैब बुक करी है। कैब आ रही है, अंकल लोग को कैब में बिठाएंगे, सामान डाल के फिर भेज देंगे दिल्ली। मैं कह रहा हूँ अंकल एक दिन और रुक जाओ, पहाड़ खत्म हो गए तो मतलब रिश्ता खत्म। नहीं हाँ ये तो बिल्कुल। कैसा लग रहा है वापस घर जा रहे इतने दिनों बाद। अच्छा भी लग रहा है बहुत। 10 दिन में पहाड़ के इलाके में घूमे। अंकल अभी कह रहे थे, बोले 15-20 दिन तक सपने आने वाले पहाड़ के। पहाड़ के सपना आ रहा भैया, कहाँ ऊंचे भगवान बैठे हैं, बहुत ऊंचे जगह बैठे हैं, है ना। कौन से मंदिर गए, बहुत ऊंचा पहाड़ है। हाँ सब टॉप में। 10,000, 11,000, 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। 10,000 के नीचे कोई है ही नहीं, है ना। तो अंकल 1-1.5-2 किलोमीटर तो सीधा चल लेते हैं भाई। चढ़ाई पे नहीं, बस चढ़ाई पे बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। चढ़ाई पे ना दिक्कत हो जाती है। हाँ ये तो है। वो तुमने साथ दे दिया मेरा, चढ़ाई में पीछे से धक्का मार रहे हो, उससे मैं चढ़ पाया। नहीं तो मेरे बस की नहीं थी ऐसे चढ़ना। अरे अंकल कोई नहीं। कह रही थी मेरे को हाँ कि भाई मेरे को 4 धाम में यात्रा करा दो। हाँ। मैंने कहा मैं कराऊंगा, बच्चे करा दे, मैं कराऊंगा। और 1 हफ्ते में ऐसा बन गया प्रोग्राम हमारा, और 4 धाम यात्रा करके जा रहे हैं। कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। मजा आ गया। भोले बाबा की कृपा। बिल्कुल अंकल आपकी सरदार थी, बाबा ने बुलाया आपको। भगवान ने बुलाया हमें। बिल्कुल जहाँ गए बस हो गया हमारा। बिल्कुल। तो चलो यार फाइनली भाई अंकलों की गाड़ी आ गई और यहाँ बांधा जा रहा है सामान। अंकल ठीक है, हाँ बिल्कुल। ओके। अपनी जिम्मेदारी खत्म, अब भैया की जिम्मेदारी। भैया आराम से ले जाना, ठीक है, आराम से ले जाना। दिल्ली घर पे छोड़ देना भाई, ठीक है। अब आप ही हो सारथी आंटी के। आंटी और अंकल के, ठीक है भाई। मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, मैंने यहाँ से उठाया यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। 10 दिन तक यात्रा कराई बढ़िया करके अंकल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया छोड़ेंगे आराम से आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई फाइनली जुदाई का टाइम आ गया अंकल। बाय बाय, मिलेंगे जल्दी, ठीक है फिर। बाय बाय, ठीक है आंटी, ओके। आराम से जाना, ठीक है। तुम भी आराम से जाना। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। ध्यान रखो अपना स्वास्थ्य का, ठीक है। और लोगों को आपसे सीखना चाहिए इस उम्र में, और ऐसा इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने यात्रा करी है ना। बिल्कुल। चलो ठीक है आंटी, है ओके भैया, आराम से जाना, ठीक है। ठीक है अंकल, बाय बाय। चलो भाई आंटी लोग तो गए दिल्ली, दिल्ली वाले गए दिल्ली, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड में रह गए। तो चलो भाई ऐसी कुछ अपनी यात्रा थी, आप लोगों ने देखा होगा। आंटी लोग बड़ी उम्मीद से आए थे भाई कि यात्रा करने 4 धाम की, और उनकी यात्रा हो भी गई। तो चलो बाबा केदार ने मुझे इतना काबिल समझा और मेरे हाथों इनकी यात्रा हुई, तो मैं भी भाई बहुत लकी हूँ। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं भाई। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।